यूपी की मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर डिंपल यादव के साथ पति अखिलेश, वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव मौजूद रहे। डिंपल अभी इसी सीट से सपा की सांसद हैं। मैनपुरी को सपा का गढ़ माना जाता है। मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 में सपा ने इस सीट पर कब्जा किया था। ये दोनों चुनाव सपा के दिग्गज नेता और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने जीते थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में सपा की ओर से डिंपल यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मैनपुरी में कड़ी टक्कर होना तय है। बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और बीएसपी ने शिव प्रसाद यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग होगी। नामांकन के मौके पर डिंपल ने कहा, ये मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है, उन्हें जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। डिंपल ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद उनको मिलेगा। मैनपुरी के लोगों ने हमेशा हमारे परिवार की मदद की है। यहाँ के लोग हमारे परिवार से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी सीट से उनकी ऐतिहासिक जीत होगी। ये एक लंबी लड़ाई है, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। तो इस बार पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। तो मैं समझती हूँ बहुत मुद्दे रहेंगे इस बार। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी इस सीट पर हर वो दाव आजमा रही है जो उसे जीत दिला सके। हाल ही में एमपी के सीएम मोहन यादव मैनपुरी पहुंचे थे और बीजेपी के चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर कहा था कि बीजेपी इस बार मैनपुरी के साथ साथ 80 सीटें यूपी में जीतने जा रही है। हमारे भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह जी के कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर आया था। मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्साह उमंग के साथ सभी वर्ग, क्या यादव समाज या बाकी समाज, सब मिलकर के भाजपा के पक्ष में एक हवा चल रही माननीय मोदी जी को लेकर के। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ यूपी मैनपुरी सहित सभी सीट जीतेगी। पूरे देश में 400 पार, हमारे अपने प्रदेश में 29 की 29 पार, आपके उत्तर प्रदेश में 80 की 80 पार, ये सारी की सारी सीटें जीतेंगे। बहरहाल बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा बुलंद किया है। 2019 में बीजेपी ने अमेठी में कांग्रेस का किला ढहा दिया था और वो इस बार मैनपुरी और रायबरेली को जीतने के लिए जी जान से जुटी हुई है। जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से बीजेपी के विधायक हैं और यहाँ के सियासी नब्ज को पहचानते हैं। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दूसरी तरफ सपा है, इस बार नए गठबंधन के साथ सियासी मैदान में है। पिछली बार मायावती को तो अलायंस का फायदा मिला था, लेकिन अखिलेश हाथ मलते रह गए थे। मैनपुरी का किला बचाना सपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि यूपी की 80 सीटें जीते बिना उसका 400 सीटों का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में मैनपुरी की जनता साइकिल की सवारी करती है या फिर अपने हाथों में कमल थामती है, ये देखना रोमांचक होगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।